नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएसआई के पार्ट थर्ड के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट बाबर के बारे में आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ पॉइंट जो है अवेलेबल कराया गया, और हुमायूं के बारे में भी दूसरे पार्ट में चर्चा की गई थी। तो बताया गया था मैंने कि हुमायूं का शासनकाल जो है बाबर की मृत्यु के पश्चात, बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को हुई थी, और 28 दिसंबर सन 1530 यानी 28 29 29 दिसंबर को मान के चले कि 29 दिसंबर को दोस्तों जो है हुमायूं जो है गद्दी पर बैठा। 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में, कितने 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं जो है गद्दी पर बैठा था। 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का शासन था। बदख्शां का क्या था, सूबेदार था। इस क्रम में हुमायूं के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी थीं, और उसने अपने भाइयों का बंटवारा, अपने भाइयों के बीच जो है राज्य का बंटवारा पिता के कथनानुसार कर दिया था। उसके शासनकाल में चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध भी हुआ था। अंततः 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में दोस्तों जो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद जब दोस्तों जो है कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध होता है, उसमें हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से बुरी तरह पराजित हुआ है, और इस तरह से दिल्ली के सत्ता पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। तो अब आज हम लोग चर्चा करेंगे शेरशाह सूरी के विषय में। तो ध्यान दीजिए, शेरशाह सूरी जिसका शासनकाल दोस्तों जो 1540 से 1545 ईस्वी तक था। यही 1540 से 1545 ईस्वी के बीच 15 साल का जीवन जो है हुमायूं यायावार यानी घुमक्कड़ू जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। और ये 15 साल तक हुमायूं जो है कहाँ था, सिंध क्षेत्र में इधर उधर भटकता रहा। इसके विषय में, हुमायूं के विषय में लेनपुल नामक प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और उसकी मृत्यु या उसका अंत भी लड़खड़ाते हुए ही हुई। तो ये प्रसिद्ध कथन जो है लेनपुल का है। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन उसके जीवन में ठीक इसके विविध कठिनाइयाँ थीं। तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक का शासन जो है किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था, और सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी जो है सूर साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूर था। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक, तो प्रथम अफगान वंश का संस्थापक कौन था बताइए, बहलोल लोदी था। प्रथम अफगान वंश का संस्थापक सल्तनत काल में बहलोल लोदी था, लेकिन द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। 1472 ईस्वी में दोस्तों बाजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। वहीं बात करें बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में हुआ था, फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। लेकिन शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, यानी बाबर से भी उम्र में ज़्यादा था। कहाँ पे हुआ था, बाजवाड़ होशियारपुर में हुआ था। बचपन का नाम शेरशाह का फरीद था। सूर वंश से ये जुड़ा हुआ था, संबंधित था। शेरशाह के पिता का नाम तो कौन था, हसन खां था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम रियासत के क्या थे, जमींदार थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेरशाह के पिता हसन खां सासाराम रियासत के जमींदार थे, ये किस राजवंश से संबंधित थे, तो जौनपुर राज्य से संबंधित है। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया था, जिसके कारण उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। तो शेर खां की उपाधि शेरशाह को किसने दी थी, बहार खां लोहानी के द्वारा जो है शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। ये उपाधि इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि शेर खां
यानी शेर शाह ने क्या किया था, तलवार की एक ही बार से एक शेर को मौत के घाट उतार दिया था। अब बात करते हैं 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध के बाद। बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था, 1540 ईस्वी में। लेकिन 1539 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, चौसा का युद्ध हुआ था, जो हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था। हुमायूं इसमें बुरी तरह पराजित हुआ था, और पराजित होने के कारण जो है फिर दूसरा युद्ध जो है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर 22 मई सन 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में, मतलब गद्दी पर बैठा। शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक अग्नेयास्त्र चलाते समय, कौन सा, जब शेर शाह सूरी जो है कालिंजर अभियान जारी किया, कब किया, 22 मई 1545 ईस्वी को। उस समय दोस्तों जो है शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि एक गोला जा करके कालिंजर के किले की दीवार पर टकराई, और वह वापस आकर के बताया जाता है कि शेर शाह के पास आकर फट पड़ा, जिसकी वजह से शेर शाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो गई। उस समय ध्यान रखिए कालिंजर का शासक कौन था, कीरत सिंह था। यह प्रश्न पूछा गया है कि जब शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर अधिकार जमाने के लिए उस पर अटैक किया, तो उस समय कालिंजर का शासक कौन था, तो कीरत सिंह था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, और ध्यान रखिए दोस्तों, शेर शाह का मकबरा सासाराम में एक झील के टीले पर स्थित है, यानी झील के मध्य स्थित है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक था जिसका जो है मकबरा झील के अंदर है, झील के बीचों बीच है। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में मानक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें 178 ग्रेन वजनी चांदी का रुपया था। यानी चांदी के रुपये का वजन कितना था, 178 ग्रेन था। और वहीं तांबे की बात करें तो तांबे का वजन था 380 ग्रेन के बराबर था, जिसे तांबे को दाम कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। उन्होंने रोहतासगढ़ के किले, यानी शेर शाह सूरी ने रोहतासगढ़ के किले और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर भी बसाया था। शेरसूर नामक नगर किसने बताया था, यानी शेर शाह सूरी ने रोहतासगढ़ का किला और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेर शाह सूरी ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, शेर शाह सूरी ने की थी। शेर शाह सूरी ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था, तो शेर शाह सूरी ने किया था। उसके शासनकाल में पैदावार का लगभग 1/3 भाग हिस्सा सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कितना, 1/3 पार्ट जो है लगान के रूप में सरकार वसूल करती थी। 1541 में उन्होंने पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना के नाम से रखा, पटना के नाम से फिर से स्थापित किया और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया। अब आगे बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखिए दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे और डाक प्रथा का प्रचलन भी उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। यानी डाक प्रथा का प्रचलन कौन शुरू किया था, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था। जब शेर शाह सूरी जो है राजस्थान की तरफ आक्रमण किया, उस समय उसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था। यह कथन शेर शाह का है। दिल्ली में किला अकोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। मुंसिफ अथवा आमिल भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। शेर शाह के शासन के दरमियान तांबे का दाम और चांदी का रुपया की विनिमय दर 64:1 थी। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों जो है। अब हम थोड़ा सा हुमायूं के बारे में चर्चा करते हैं। हुमायूं दोस्तों जब भाइयों में राज्य का बंटवारा किया, तो ध्यान रखिए काबुल और कंधार उसने कामरान को दिया, अस्करी को संबल प्रदान किया, और वहीं मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें प्रदान की।
तथा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को क्या दिया था, सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शां यानी बदख्शां प्रदेश का क्षेत्र जो है सुपुर्द किया। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। वहीं बिलग्राम का युद्ध जो है 17 मई सन 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, थोड़ी सी चर्चा हम लोग जो दोस्तों कर लेते हैं बाबर के कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों के विषय जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यानी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च सन 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और महाराणा शांगे के मध्य हुआ था। वहीं बात करें चंदेरी का युद्ध दोस्तों जो है 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। घाघरा के युद्ध का बात करें तो 6 मई, ध्यान रखिए कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। 6 मई 1529 ईस्वी को दोस्तों जो है घाघरा का युद्ध हुआ और बाबर और अफगान शासकों के मध्य हुआ था। चौसा का युद्ध 1547 ईस्वी में हुआ था। शामूगढ़ का युद्ध जो है 1568 ईस्वी में हुआ था। 1568 ईस्वी में दोस्तों जो है शामूगढ़ का युद्ध हुआ था। ये जो है औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। ये बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों जो है हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों का। देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध है। देवरा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो हुमायूं ने यह युद्ध लड़ा था 1532 ईस्वी का, 1532 ईस्वी में हुमायूं। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। कन्नौज का युद्ध दोस्तों जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया और दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया। सरहिंद का युद्ध दोस्तों जो है 1555 ईस्वी में हुआ था। 1555 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के पुत्र के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, अब हम लोग दोस्तों ने कुछ चिश्ती संप्रदाय से संबंधित पॉइंट को देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरेंदी किससे संबंधित है? तो शेख अहमद सरेंदी दोस्तों जो है शेख अहमद सरेंदी नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है। किससे? नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है। वहीं दारा सिकोह की बात करें तो दारा सिकोह दोस्तों जो है दारा सिकोह शाहजहाँ का पुत्र था और यह कादरिया संप्रदाय से संबंधित था। शेख शहाबुद्दीन की बात करें तो शेख शहाबुद्दीन किससे संबंधित है? शेख शहाबुद्दीन दोस्तों जो है सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।